तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक डिटेलिंग स्टूडियो खोलने में कितने पैसे लगते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 20 लाख से लेके 50 लाख तक 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे। 30 से 35,000 रुपए का आ जाता है। यार सबसे पहले बात करते हैं एक फ्रेंचाइजी की। अगर आपने कहीं एक फ्रेंचाइजी खोलनी है तो मैं आपको उसकी क्लियर कट कॉस्टिंग बता देता हूँ। वो है 20 लाख से लेके 50 लाख तक। एंड अगर आपने डिटेलिंग डेविल्स की फ्रेंचाइजी खोलनी है तो आपको पड़ जाएगी अराउंड 35 लाख प्लस जीएसटी। इसमें और भी मॉडल्स होते हैं, तो उसके लिए आप डिटेलिंग डेविल्स या जो भी फ्रेंचाइजी आप खोलना चाहते हो उस पर कर सकते हो कॉन्टैक्ट। बट गाइज अब हम बात करते हैं, अगर आपने खोलना है अपना खुद का स्टूडियो, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, तो उसमें कितने पैसे लगते हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। एंड अभी मैंने कर दिया यार पूरा का पूरा अपना स्टूडियो खाली। तो अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या क्या इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो सबसे मेन एंड सबसे महंगी होती है, वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। सो गाइज अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें हमारा क्या क्या आ जाता है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो यार अगर आप पे एक प्री बिल्ट शोरूम है तो आपका इतना खर्चा नहीं आएगा। उसमें आपका मेन जो खर्चा आएगा वो आएगा जैसे फ्लोटिंग पैनल्स हो गए, अपने ऊपर के जो फ्लूइड पैनल्स होते हैं उसका आएगा, एंड बाकी भी और बहुत सारी तमाम चीजें होती है उसका मेन खर्चा आने वाला है। बट अगर आप अपना फ्रॉम स्क्रैच बनाते हो तो हो सकता है आपको एक बिल्डिंग भी बनानी पड़े, या आप शेड में बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो यार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन नॉर्मल चीजों की बात करें, जैसे कि अपने पैनल्स हो गए, अपनी ऊपर का कोई सीलिंग हो गया, अपना नीचे टाइल्स हो गया, तो ये आपका अगर मैं एक 2000 स्क्वायर फीट का एरिया पकड़ के चलूं तो अराउंड 4 से 5 लाख रुपए में ये सारा हो जाएगा रेडी। उसके बाद गाइस और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि ये हमने ग्लास लगा रखा है इधर पीपीएफ रूम के लिए, तो इसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब ये मेरा एक जो ग्लास है वो 1.5 लाख रुपए का है, तो यार इस चीज का बहुत ज्यादा डिफर करता है। अब मेरे को कितने का पड़ा वो मैटर नहीं करता, बट ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूं ये आपके लिए बता रहा हूं कि आपको कितने का पड़ेगा। तो आपको अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए के ऐसे बड़े ग्लासेस पड़ेंगे। एंड फिर आप कुछ अलग सी चीज कराए तो गाइस कॉस्ट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पकड़ के चले तो इसकी आपकी 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, जो होती है बे लाइट। सो यार बे लाइट ही आज की डेट में आपके स्टूडियो को एक अच्छा लुक देती है। तो जिस तरह की बे लाइट हमने लगा रखी है ये आपको पड़ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 12,000 से लेके 15,000 तक की एक बे लाइट, जो पूरा का पूरा सेटअप होता है। एंड ये जो मैं आपको प्राइजेस बता रहा हूँ गाइस, इसको अगर आपने लेना है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने लिख दूंगा अगर मेरे को कहीं से मिलेगा तो ये बे लाइट आप ले सकते हो। ये जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, इससे भी हाई एंड क्वालिटी की आप लेते हो तो 30, 40, 50,000 तक ये जा सकती है। सो गाइस अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, जो है एक वॉशर पंप, जो है यार एक डिटेलिंग स्टूडियो का कोर। तो यार इसके बिना आप डिटेलिंग स्टूडियो, वॉशिंग सेंटर क्या कुछ भी नहीं चला सकते, बिकॉज वॉश नहीं करोगे आप गाड़ी तो कुछ भी नहीं होगा। तो यार एक वॉशर पंप जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35,000 रुपए का आ जाता है। इससे बहुत हाई एंड प्रोफेशनल वाले भी होते हैं, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेजोन का, वो वाला पंप आप मंगा लेना। उसके बाद गाइस जो सेकंड एसेंशियल आइटम है वो है हमारा वैक्यूम एंड स्टीमर। तो यार ये जो दो चीजें हैं यही आपकी मेन काम आने वाली है जब आप कार में डिटेलिंग कर रहे होगे या इंटीरियर क्लीन कर रहे होगे। तो इसकी भी मैं लिंक आपको अमेजोन के नीचे दे दूंगा, बाकी आपको लेना वैसे भी ले सकते हो ऑफलाइन। बाकी इसका जो प्राइस पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेके 25,000 तक बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी के मिल जाते हैं। कुछ कंपनी में आपको बढ़िया बताओ तो क्राचर हो गया, वैसे तो यही कंपनी का यूजुअली जो यूज होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। उसके बाद गाइस जो आपकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है टूल किट। एंड ये टूल किट में बेसिकली आपका सारा सामान आता है जिससे आप गाड़ी खोल सकते हो, आप टायर्स खोल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो यार इस टूल किट में तमाम चीजें होती है। अगर ये भी मेरे को ऑनलाइन मिलेगा तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। बाकी इसका जो प्राइस है गाइस वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30,000 के बीच आपको आ जाएगा। सारे जितने भी आपके नेसेसरी टूल्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद गाइज एक बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, ये जरूरी तो नहीं आप रखो, बट आप रख सकते हो या तो एक एयर कंप्रेशर या फिर गाइज एक एयर टोर्नाडो करके आता है, मतलब ब्लोअर काइंड ऑफ आता है, वो भी आप रख सकते हो। तो दोनों में से आप एक चीज जरूर रखना, ये आपकी गाड़ी को सुखाने में बहुत कम आएगा। ये जैसे आप पॉलिश वॉलिश मारते हो वो मारने में बहुत कम आएगा। एंड इसके बहुत तमाम फायदे हैं, जब आप एक डिटेलिंग स्टूडियो खोलोगे तो आपको पता लगेगा। एंड ये है भी सस्ता गाइज, 10 से लेके 20,000 के बीच आ जाता है। एंड ये आपको वर्क में इतना हेल्प कर
देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद गाइज और भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि अपना पॉलिशिंग पैड मशीन जो होती है, पॉलिशिंग की पैड्स नहीं मशीन, एंड यार वो उन लोगों के लिए काम आती है जो कोटिंग या पीपीएफ सर्विसेज देते हैं, बट आप वो रखो यार, आप वैक्सिंग या रबिंग पॉलिशिंग भी कर सकते हो उससे। उसके बाद और भी बहुत सारी तमाम चीजें गई छोटी छोटी होती है, जैसे स्क्वीजी हो गए, कटर हो गए, एंड अपने पंप होते हैं जो अपना पीपीएफ लगाते हुए काम आते हैं, या फिर अपना शैम्पू मारते हुए काम आते हैं। तो और भी बहुत छोटी छोटी चीजें है गाइस, उसकी लिस्ट में आपको एक अलग से दे दूंगा, आप क्या क्या और ले सकते हो। उसके बाद गाइस और भी बहुत छोटी छोटी जो हेल्पफुल टूल्स होते हैं, जैसे ये क्रीपर सीट करके आता है, ये भी आप अपने स्टूडियो में रख सकते हो, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप काम कर रहे हो या कोई भी उस पर काम कर रहे हो, किसी भी गाड़ी पे या किसी छोटी सर्विसेज पे। उसके बाद गाइस अपनी टूल रखने के लिए ट्रॉलीज भी होती है, एंड कुछ हम पे और भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके आप क्लिप्स अब आप देख लो। तो गाइस बेसिकली ये जो सारी चीजें होती है इक्विपमेंट में आती है, एंड यार जो आपकी इक्विपमेंट की कॉस्टिंग है अब वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लाख के बीच कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी मैंने आपको तमाम इक्विपमेंट दिखाई, जितनी भी मैंने आपको क्लिप्स दिखाई, वो सारी की सारी चीज गाइस 2 लाख के अंडर ही आनी चाहिए, जो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की है वो भी। सो गाइस अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे देते हैं, वो है ऑफिस की। तो यार ऑफिस आपका ऐसा होना चाहिए, आपको फर्नीचर में आप अच्छा इन्वेस्ट करो, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपका डिटेलिंग स्टूडियो एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनेगा। तो आप फर्नीचर में जैसे कि सोफा, एक अच्छी सी डाइनिंग टेबल, फिर कुछ डेकोरेशन के फूल पौधे। उसके बाद गाइज आप एक और इन्हांसमेंट जो कर सकते हो वो है म्यूजिक सिस्टम का अपने शोरूम में। वो इतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि गाइज काम होते रहते हैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा आवाज आती है, बट आई थिंक उससे कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट होती है एंड काम करने में मजा भी आता है। बाकी आप एक अच्छी सी टेबल, अच्छा सा लैपटॉप एंड बहुत सारी तमाम चीजें रख सकते हो, एक आप एयर प्योरीफायर भी रख सकते हो। तो अब आप देख लो कुछ चीजों की वीडियो जो आप रख सकते हो। उसके बाद गाइज आपने कस्टमर को लॉन्च में तो बिठा दिया, तो आपको उसको कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। तो अपनी किचन भी एक साफ सुथरी सी बना लो यार। 5 से 10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी आप पे होनी चाहिए। उसके बाद गाइज आपकी एक और बड़ी हेवी कॉस्टिंग जो आएगी एक बोर्ड की। तो यार आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग तो जरूर करोगे, तो अगर आप इस तरह के बोर्ड्स बनाते हो तो यार ये आपको अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपए तक बनेंगे। 2-3 बोर्ड जितने भी बनाते हो लाख से 1.5 लाख के बनेंगे। महंगे आते हैं, एक्रेलिक मटेरियल होता है आई थिंक इसमें, तो इसलिए महंगे। इसके बाद गाइज अगर कोई और चीज रह गई होगी तो वो भी 50,000 के अंडर आ जाएगी। और बाकी यार आपका वर्किंग में तो जैसे पैड्स हो गए, पॉलिश हो गए, कंपाउंड हो गए, वो सब तो आपको लेने ही लेने। इसके बाद यार एक और हम एक बड़ी एक्सपेंसिव चीज में, एक्सपेंसिव तो नहीं येट गाइज, वो बहुत यूजफुल चीज है। जिन लोग पे पीपीएफ सेंटर है उनके लिए है वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये भी लगा सकते हो क्योंकि बहुत कम पीपीएफ सेंटर पे है। सो गाइज ये जो चीज है ये है मिस्ट सिस्टम, एंड आप यहां देख सकते हो इस वजह से मिस्ट चलता है, एंड ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है, कस्टमर अट्रैक्शन है जो आप लगा सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, अगर आपने अपना स्टूडियो मोर लग्जरियस बनाना है या महंगा बनाना है तो आप ऐड करने में तो आप फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट ये एक बेसिक कॉस्ट है। तो आई बिलीव यार 10 लाख के अंदर स्टूडियो बहुत आराम से बन सकता है, एंड आपके 6 से 7 लाख ही लगेंगे अगर आप एक अच्छे लेवल का भी स्टूडियो बना रहे हो तो। एंड ये तब है प्राइस जब आप विदाउट फ्रेंचाइजी बना रहे हो। यही अगर आप फ्रेंचाइजी का नाम ले लेते हो तो कहीं नाम के पैसे हो जाते हैं। तो अब यार हम बात करते हैं जो बहुत ही मेन चीज है अगर आप एक डिटेलिंग स्टूडियो खोल रहे हो, वो है पीपीएफ की। तो यार पीपीएफ की जो कॉस्टिंग आती है गाइस वो बहुत ज्यादा वेरी करती है। देखो आप चाइनीज लोकल टीपीएच मटेरियल लोगे तो 10,000 की भी आ जाएगी, आप महंगी सी महंगी ब्रांड के लोगे तो आप 70-80 हज़ार से लेके लाख 1.5 लाख तक की भी पीपीएफ आती है। मतलब मैं कस्टमर का प्राइस नहीं बोल रहा, मैं पीपीएफ का प्राइस बोल रहा हूँ। तो एक अच्छी लेवल की पीपीएफ अगर आप गरवारे की लो, किसी की लो, क्योंकि डिटेलिंग डेविल्स अपनी पीपीएफ गाइस नहीं बेचता, एंड आई बिलीव ड्रैगन पीपीएफ से अच्छी आई थिंक कोई पीपीएफ नहीं है। मैंने वैसे बाकी टेस्ट तो नहीं करी है, बट गाइस जो हमारे कस्टमर का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है। तो यार अगर आप एक अच्छे लेवल की पीपीएफ लेते हो तो आपको 35 से 40 हज़ार के बीच पड़ जाएगी कॉस्टिंग जो है आपकी। बाकी सस्ती भी आती है गाइस, 20-25 हज़ार की भी अच्छी ब्रांड्स की आती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा आज किसी भी ब्रांड का पीपीएफ में, बट गरवारे हो गई, नार हो गई और एक्सपेल हो गई। एक्सपेल की तो आई थिंक गाइस बहुत महंगी आती है, 70-80 हज़ार की आती है। मेरे को एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं पता, बट जो यूजुअल अच्छी पीपीएफ है वो आपकी मिल जाएगी 30 से 40 हज़ार। इसके बाद गाइस अगर बात करें सिरेमिक कोटिंग की, तो यार सिरेमिक कोटिंग तो 1,000 से लेके 40 हज़ार के लाख रुपए तक वो भी आती है। मैंने सुना है कुछ कस्टमरों से लाख लाख रुपए की भी कोटिंग आती है, बट जो एक अच्छे लेवल की कोटिंग है वो आई थिंक आपकी 5,000 से लेके 10,000 के बीच आपको पड़ जाएगी। सो गाइस इसके बाद बात करें तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट वो है कैमरा एंड लाइटिंग। तो यार लाइटिंग तो चलो आपकी स्टूडियो में है, बाकी कैमरा गाइस जो हम यूज कर रहे हैं वो हम करते हैं FX30 का। अभी जो वीडियो शूट हो रही है ये भी FX30 से हो रही है।
तो आप क्वालिटी में डिफरेंस देखना, मेरी पिछली जो यूट्यूब वीडियोस है उसमें और इसमें, बाकी मेरी आईफोन 13 से होती थी, ये FX 30 से हो रही है, तो आप दोनों का डिफरेंस देख लेना। बाकी आप कैमरा गाइज आईफोन 16 प्रो 17 प्रो ये भी बहुत बढ़िया, बट अगर आपने सिनेमा लाइन लेवल का शूट लेना है और एडिट देना है तो आपको एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक कैमरा लेना पड़ेगा। और एंट्री लाइन बेस्ट सिनेमैटिक कैमरा जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड भी है वो है FX 30। बाकी आप माइक ले सकते हो अगर आपने इंस्टा पे कुछ रील डालनी हो, कुछ डालनी हो, कुछ बनाना हो तो उसके लिए। एंड जो हम माइक यूज करते हैं गाइज वो हम करते हैं DJI का हॉलीलैंड, तो इसका भी जो है जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप ले सकते हो। एंड ये बेस्ट माइक आई थिंक, एंड जो कैमरा है ये भी यार वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है मेरे हिसाब से। तो सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो यार, एक डिटेलिंग स्टूडियो खोलने में आपको यार 10 लाख से ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो मेरी जेन्युइन एडवाइस है। एंड यही कुछ चीजें होती है जो आपको चाहिए एक डिटेलिंग स्टूडियो में। अब यार लोग बताते हैं ये चाहिए वो चाहिए, तो यार ये चीज बिल्कुल भी सच नहीं है गाइज। इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अपनी ब्रांड का खोलो, एंड 10 लाख के अंडर आपका स्टूडियो बहुत आराम से खुल जाएगा। बाकी यार अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो, या इसी वीडियो पे आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आपने किसी फ्रेंचाइजी के बारे में भी जानना है तो भी मैं आपको एक रियल एंड जेन्युइन एडवाइस दूंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।